गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। क्लास है आपकी 8th और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और डेट है 26 अक्टूबर। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या हैं ये हम समझेंगे। तो देखो, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट देता है वोट करने का। जो लोग भी 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल के हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे उनका कोई भी जेंडर है। ओके, सो यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब होता है? द पब्लिक हैज़ अ राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम अपना नेता जो है खुद चूज कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड किया हुआ है। पावर को अगर एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दिया जाता है तो वो मिस यूज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए पावर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। लेजिस्लेचर्स ये क्या करते हैं? ये लॉ को बनाते हैं। ठीक है, ये दे आर द लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव ये जो लॉ है उसको लागू करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। एंड जुडिशरी, जुडिशरी क्या करता है बच्चा? जुडिशरी चेक करता है। जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने का मतलब ये चेक करता है कि जो लॉ बना है वो सही भी है कि नहीं है, वो लोगों के हित में है कि नहीं है, या फिर वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ताकि कोई मिसयूज ना करे, इसलिए क्या कर दिया, जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर ईच लिम, हर एक लिम रेस्ट ऑन द अदर लिम एंड दस देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द 3 लिम्स। इसीलिए तीनों जो लिम्स हैं, तीनों लिम्स किसको कहा गया है? लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को। ठीक है, तो चलो बच्चा, अब हमें कॉलम ए और बी को, जो हमने अभी ऊपर सीखा है, उसको सबको यहाँ पे मैच करना है। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया कितनी है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये वाला, यहाँ मैं 1 लिख देती हूँ। कुछ बच्चों को मिलान अगर ऐसे करना है तो डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हो आप। तो मुझे लगता है पिछली बार जब मैंने करवाया था तो कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम नंबर लिखवा दिया करो। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे अब नंबर लिखवा रही हूँ, राइट, क्योंकि उनकी मैम जो है उन्हें नंबर लिखवाती थी और निशा मैम ने भी यही कहा था कि वो भी नंबर ही लिखवाती हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। देन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल बोला जाता है इसको। देन लॉ मेकिंग एजेंसी, कौन बनाता है लॉ? उसको लेजिस्लेचर्स बनाते हैं। लॉ मेकिंग एजेंसी हमारी होगी 4th। देन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, लॉ को एनफोर्स कौन करता है, यानी कि एनफोर्स का मतलब लागू कौन करता है बच्चा? लागू करते हैं एग्जीक्यूटिव, राइट। एंड द एजेंसी विच इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव जस्टिस। ठीक है, एजेंसी जो क्या करती है? इंटरप्रेट करती है, यानी कि बताती है सही है कि नहीं है और जस्टिस देती है, तो वो है हमारी जुडिशरी। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 आंसर। नाउ हमें क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है, तो चलिए अभी आप लिखेंगे इसको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सल सफरेज? Universal suffrage means the public has a right to choose a representative for himself without any discrimination. हर बंदा अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, आप जिसको चाहो वोट दे सकते हो, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। देखो बच्चा, अगर शाम तक मेरी आवाज़ थोड़ी सी और ज़रा ठीक हो जाती है, क्योंकि आप लोग ही बताओगे आवाज़ ठीक है कि नहीं है, तो फिर लाइव सेशन लेंगे मैथ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था मुझे, तो फिर लाइव सेशन जो था हमारा, हम खुशी का एजुकेशन पे जो लाइव सेशन ले रहे थे वो आगे हम नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, तो खुशी का एजुकेशन पे ही लेंगे, ठीक है, लाइव। अगर मेरी आवाज़ ठीक हो जाती है तो वैसे तो ठीक ही है, बट शायद थोड़ा बोलते हुए ऐसा लगता है कि खांसी आ जाएगी, सो इसलिए शायद आज का दिन और लगे रिकवर होने में, लेकिन कल तक पक्का पूरा ठीक हो जाएगा। तो कल से तो फिर कंटिन्यू रहेंगे अपने लाइव सेशंस खुशी का एजुकेशन पे। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। ठीक है, कैसे? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस बिकॉज इन दिस सिस्टम द पब्लिक हैज़ अ राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ without any discrimination and representative are accountable to the public. accountable यानी कि वो जवाबदेही होती है, उनको जवाब देना पड़ता है, भाई आपने कितना काम किया है 5 साल में। What are the main part of this state? What is its importance? The state has 3 parts. Legislature, it makes the law. The executive, it implements the law and run the government. The judiciary, it is a judging body. Its function is to interpret the law correctly. ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लॉ को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, और गवर्नमेंट रन करते हैं। जुडिशरी, इट इज़ अ जजिंग बॉडी
and its function is to interpret the law correctly, right? Next है explain the sharing of power. To prevent misuse of a power by any branch of a state, a provision had been made. एक प्रोविजन बना दिया गया ताकि कोई मिसयूज ना करे, इसलिए पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. इट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ अ पावर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पर हर एक लिम्ब जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है. दस देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर, इसलिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर है, कोई भी मिसयूज नहीं कर पाता है. तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए. अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे. इसका भी फिर लाइव सेशन ले लेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 9th क्लास में भी आने वाला है. तो इस वीडियो को हम 600 लाइक तक पहुंचाएंगे और हमारा टारगेट अभी भी अक्टूबर एंड तक 100 के सब्सक्राइबर अचीव करने का ही है. हम अपना टारगेट चेंज नहीं करेंगे टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर, एंड उसके बाद नवंबर में तो हम अचीव कर ही लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड मे गॉड ब्लेस यू.